हेलो दोस्तों, आज एक ऐसी स्किल के बारे में बात करेंगे जो आपकी हर स्किल, हर तरह के काम में आपको भीड़ से अलग कर देगी। ऐसी स्किल जिसे सीखकर हम अपने सामने वाले इंसान के माइंड को, उसके थॉट्स को बिना किसी से आर्ग्यूमेंट किए बदल सकते हैं। वैसे तो आपने अब तक इस वीडियो के टॉपिक को पढ़कर पहले ही पता लगा लिया होगा कि मैं आपसे किस स्किल के बारे में बात कर रहा हूँ। यस, ये स्किल है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज हम इस वीडियो में 4 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे जिससे आप लोगों से बिना आर्ग्यूमेंट किए ही उनसे अपनी बात को मनवा सकोगे। वो भी कोई ज़बरदस्ती करके नहीं, बल्कि आप उनका दिल जीत कर उनसे अपनी बात को मनवा सकोगे। हम्बल अपील। दोस्तों प्लीज़ ये 4 पॉइंट्स को सीख कर किसी भी गलत पर्पस में इन्हें इम्प्लीमेंट मत करना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट इन 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। एक बार एक लेदर गुड्स का ट्रेडर अपने किसी क्लाइंट को प्योर लेदर के कुछ सैंपल्स दिखा रहा था। वो क्लाइंट अपने टाउन में एक लेदर प्रोडक्ट्स की शॉप खोलना चाहता था। वो एक बहुत ही एरोगेंट पर्सन था। तो डील के दौरान उस क्लाइंट को ऐसा फील हो रहा था कि ये ट्रेडर उसे प्योर लेदर के सैंपल ना दिखाकर लेदर जैसी लुक की आइटम्स यानी आर्टिफिशियल लेदर के प्रोडक्ट्स उसे पागल बनाकर बेच रहा है। जब ट्रेडर इस बात को उस क्लाइंट के मुंह से सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो तेज आवाज में उस कस्टमर से बहस करनी शुरू कर देता है। ट्रेडर अपने क्लाइंट को कन्विंस करने की काफ़ी कोशिश करता है, बट दोनों की लंबी बहस की वजह से वो क्लाइंट अपनी बात पर अड़कर वहाँ डील रिजेक्ट करके जा ही रहा होता है। तभी उस ट्रेडर का पार्टनर उनकी कॉन्वर्सेशन में एंटर करके उस क्लाइंट को कहता है, सर मैं आपके शार्प माइंड से काफ़ी इम्प्रेस हुआ। कितने अच्छे तरीके से आपने अपने व्यूज़ इस प्रोडक्ट के खिलाफ बताकर इसे प्योर लेदर की आइटम की बजाय एक आर्टिफिशियल लेदर आइटम बताया। मेरा दिल से ऐसा मानना है कि सिर्फ आप ही हमारी आइटम को लोगों को अच्छे से सेल कर सकोगे। आपका दूसरों को अपनी बात एक्सप्लेन करने का तरीका मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हो सकता है कि हम गलत हों, आपका शक लेदर को लेकर सही हो। आइए एक बार दोनों मिलकर इस लेदर की क्वालिटी को चेक करके पता करते हैं कि क्या ये सच में प्योर लेदर है या फिर एक आर्टिफिशियल लेदर। क्लाइंट ने उस ट्रेडर की बात सुनी और वो क्वालिटी टेस्ट के लिए अग्री भी हुआ। ट्रेडर ने उस क्लाइंट को कुछ टेस्ट करके उसे अश्योर कराया कि वो प्रोडक्ट एक्चुअल में कोई आर्टिफिशियल लेदर नहीं बल्कि एक प्योर लेदर ही है। और कुछ इस तरह उस ट्रेडर ने अपनी डील को क्रैक किया। नाउ आप सोच रहे होंगे कि ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, भला आपका इस बात से क्या फ़ायदा। ये स्टोरी हमें पॉइंट नंबर 1 के बारे में बताती है, जो कि है अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स, डोंट रेज योर वॉइस, इम्प्रूव योर आर्ग्यूमेंट। ये पॉइंट सुनने में बहुत सिंपल लगता है, पर अक्सर इसे यूज़ करने के टाइम पर हम इसे भूल जाते हैं और दूसरों को अपनी बात अच्छे से समझाने के चक्कर में अपनी बात का स्टैंड लेकर उस बात पर दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश में उलझ जाते हैं और अपना पूरा टाइम और एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। इस बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के ऑथर डेल कार्नेगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। वो हमें कहते हैं कि अगर आप किसी से बहस करते हैं तो हो सकता है कि आप कभी उस आर्ग्यूमेंट को जीत भी जाएं, बट उस जीत में भी आप ही की हार होगी, क्योंकि आप उस आर्ग्यूमेंट में सामने वाले पर्सन के ओपिनियन को डायरेक्टली गलत प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हम उस आर्ग्यूमेंट या फिर उस फाइट को जीत कर अच्छा तो फील करेंगे, बट सामने वाले पर्सन का क्या हमारी जीत से उसकी प्राइड हर्ट नहीं होगी? क्या उस आर्ग्यूमेंट को हार कर वो आपके ओपिनियन को समझने की कोशिश करेगा, उसे इम्प्लीमेंट करने का सोचेगा? नहीं, वो या तो अपने पॉइंट को सही साबित करने के लिए आपकी बात सुनने समझने की बजाय आपको अपने ओपिनियंस देगा, या वो आपको देखकर आपसे दूर रहने की कोशिश करेगा। इसमें हमारी अपनी गुडविल कम होती है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम बिना आर्ग्यूमेंट किए अपना ओपिनियन दूसरों को कैसे समझाएं। आइए बाकी के 3 पॉइंट्स में इसके बारे में जानते हैं। पॉइंट नंबर 2, नेवर टेल द अदर पर्सन यू आर रॉन्ग। कई बार 2 लोग जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो उनमें से एक पर्सन को जब दूसरे की बात सही नहीं लगती तो वो अपने सामने वाले को किसी इशारे से या अपने मुंह से बताता है कि आपका ओपिनियन इस बात को लेकर गलत है। पर ऑथर कहते हैं कि अगर हम किसी दूसरे पर्सन को ये कहते हैं कि वो गलत है, तो आपको क्या लगता है कि वो आपके पॉइंट से अग्री होता है कि हाँ मैं गलत हूँ और आप सही? कभी नहीं। ऑथर कहते हैं कि दूसरों को गलत कहकर हम जाने या अनजाने में दूसरे की इंटेलिजेंस, उसकी प्राइड
और सबसे इम्पोर्टेंट उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर उंगली उठाते हैं, जिस वजह से दूसरा पर्सन हमारी बात को सुनने और समझने की बजाय अपनी बात का एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले लेता है। वो हमारी हर बात को सिर्फ इसलिए सुनता है ताकि उसकी बारी आने पर वो हमारे पॉइंट्स को गलत प्रूफ कर सके, और इस तरीके से हम कभी भी सामने वाले के माइंड को चेंज नहीं कर सकेंगे। दूसरों के माइंड को चेंज करने के लिए हमें पहले दूसरों के माइंड में एक्सेप्टेंस लेनी होगी, तभी हम दूसरे के थॉट्स चेंज कर पाएंगे। तो जब हमें किसी दूसरे को ये बताना हो कि वो गलत है और साथ ही अपना पॉइंट दूसरे को समझाना हो, तो हमें कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैं तुम्हें अपनी बात को अभी प्रूफ कर दूंगा, नहीं ये गलत है। ये लाइन कहकर आप सामने वाले को चैलेंज कर रहे हैं। इससे वो आपकी बात समझने की बजाय आपसे उस टॉपिक पर लड़ने के लिए रेडी होगा। आपकी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको सामने वाले को अपनी बात सही प्रूफ करनी है तो पहले तो सामने वाले को ये बिल्कुल भी पता ना लगने दो कि आप उसे कुछ प्रूफ करने जा रहे हैं। ये काम आपको बहुत ही पेशेंस और चालाकी से करना होगा। अभी के लिए बस इतना याद रखें कि आप किसी को भी गलत कहकर अपनी बात सामने वाले को नहीं समझा सकते। आइए बाकी हम पॉइंट नंबर 3 में समझते हैं। पॉइंट नंबर 3, बिगिन इन अ फ्रेंडली वे। कई बार हम गुस्से में आकर दूसरे को ऊंची आवाज में कुछ भी भला बुरा कह देते हैं। ऐसा करने से उस टाइम हम अपने मन का बोझ तो हल्का कर देते हैं, पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि सामने वाले का क्या सामने वाला आपके इस बिहेवियर को अप्रिशिएट करके आपकी बात पर अग्री करेगा? अगर किसी दूसरे पर्सन को हमारी बातों से बुरा लगता है, हमारी बातें उसे परेशान करती हैं, तो हम चाहे कितना भी जोर लगा लें, कितने ही लॉजिक समझा लें, हम कभी भी अपने थॉट्स उस पर्सन को कन्वे नहीं कर सकेंगे। आपको एक सच बात बताऊं, हम ह्यूमंस कभी भी अपने माइंड को चेंज करना पसंद नहीं करते। ऑथर कहते हैं कि हमें ये समझना होगा कि हम कभी भी किसी को अपनी बात मनवाने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, पर अगर आप दूसरे से प्यार से बात करते हैं, अच्छे से बिहेव करते हैं, तो हमारा फ्रेंडली नेचर सामने वाले की सोच, उसकी थिंकिंग को चेंज कर सकता है। अब चाहे आप इसे प्यार की ताकत कह लो या फिर एक टेक्निक। इसके बारे में ऑथर कहते हैं कि हमें अपनी बात रखते टाइम सामने वाले पर्सन को ये कह के स्टार्ट करना चाहिए, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, पर आइए एक बार मिलकर इस प्रॉब्लम को देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि कैसे हम इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑथर का कहना है कि ऐसा करके हम दूसरों को ये फील कराते हैं कि हम उनके ऑपोजिट नहीं बल्कि उनके साथ हैं। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 4, इफ यू आर रॉन्ग एडमिट इट। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में सबसे एक अपील की थी, इस नॉलेज का प्लीज कोई गलत यूज मत करना। कम्युनिकेशन स्किल्स में ना हमारी एक चीज नंबर 1 प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, और वो है ऑनेस्टी। बिना ऑनेस्टी के आप किसी का भी ट्रस्ट लॉन्ग टर्म में नहीं जीत सकते। ये हमारे रिलेशंस को एकदम स्ट्रॉन्ग रखता है। चलिए इस पॉइंट को समझते हैं एक एग्जांपल से। एक लड़का अपने डॉगी के साथ डेली अपने घर के पास वाले पार्क में सुबह वॉक पर जाता था। वो पार्क कम एक जंगल ज्यादा लगता था, क्योंकि वो पार्क हमेशा सुनसान और खाली रहता था, और इसलिए वो अपने डॉगी को वहाँ खुला छोड़ देता था ताकि उसका डॉग वहाँ की खाली जगह में कुछ समय एंजॉय कर सके। बट वो लड़का जिस सिटी में रहता था वहाँ किसी भी एनिमल को खुला छोड़ने पर फाइन था। वैसे तो उस पार्क में कोई भी इंसान नहीं दिखता था, बट एक दिन वहाँ एक पुलिस ऑफिसर राउंड पर था। उस ऑफिसर ने जब उस डॉगी को खुला देखा तो उसने उस लड़के को गुस्से से आवाज मारी और उसे बोला, क्या तुम्हें ये पता नहीं कि यहाँ किसी भी एनिमल को खुला छोड़ना कानून के खिलाफ है? तुम्हारा डॉग यहाँ की गिलहरियों को और बाकी सबको परेशान कर सकता है। अगर इसने किसी को काट लिया तो बच्चे, मैं तुम पर इस बात पर फाइन लगा सकता हूँ, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम जेल भी जा सकते हो, समझे? वो लड़का उस पुलिस ऑफिसर को धीरे से प्रॉमिस करता है कि वो आगे से उसकी बात मानेगा और ऐसा कभी नहीं करेगा। वैसे अगर वहाँ पर देखा जाए तो उस डॉगी को खुला छोड़ने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वहाँ ना के बराबर ही लोग घूमते थे। उस लड़के ने उस पुलिस ऑफिसर की बात कुछ टाइम फॉलो की, क्योंकि उस दिन के बाद वो ऑफिसर उस लड़के को कभी दिखाई नहीं दिया। तो जब ये इंसिडेंट थोड़ा पुराना हुआ और वो बॉय उसे भूल चुका था, तो फिर से उसका डॉग वहाँ फ्रीली इंजॉय करते हुए घूमता था। पर उस लड़के ने उस ऑफिसर को एक दिन पार्क में राउंड पर फिर से घूमता हुआ देख लिया। इस बार उस लड़के ने ऑफिसर के बोलने से पहले ही उस ऑफिसर के पास जाकर अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की। उस बॉय ने बोला, ऑफिसर, आज आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया है। आपने मुझे लास्ट टाइम अच्छे से समझाया भी था, बट नो एक्सक्यूजेस।
मैं अपनी गलती से बहुत शर्मिंदा हूँ। इस बार उस पुलिसमैन ने सॉफ्ट टोन में रिप्लाई किया, देखो बच्चे, ये छोटा सा डॉगी मुझे नहीं लगता किसी को भी हार्म करेगा। उस लड़के ने कहा, नहीं सर, ये इस पार्क की गिलहरियों को मार सकता है, ये डेंजरस है। पुलिसमैन ने कहा, बच्चे, मुझे लगता है कि तुम इसे कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले जा रहे हो। तुम एक काम करो, तुम इसे वहाँ उस पहाड़ी के पीछे खुला छोड़ सकते हो, वहाँ मैं इसे देख नहीं सकूँगा और इस इंसिडेंट को भूल जाऊँगा। तो एक्चुअल में जब उस लड़के ने उस ऑफिसर को अपनी गलती खुद से ही कमिट करी तो उसने उस ऑफिसर को ये जताया कि वो ऑफिसर एकदम सही था और वो लड़का रॉन्ग। उस बॉय ने अपनी साइड ना लेकर उस ऑफिसर की साइड ली, जिससे उस आर्ग्यूमेंट का कोई चांस ही नहीं बचा। तो ऑथर कहते हैं कि जब हमें ये पता हो कि गलती हमारी अपनी है तो हमें सामने वाले की उंगली उठने से पहले ही अपनी गलती को मान लेना चाहिए। इससे सामने वाले के पास आर्ग्यूमेंट के लिए कोई पॉइंट ही नहीं रहता और मोस्ट केसेस में वो पर्सन हमसे पोलाइटली भी बात करता है। तो आज इन 4 पॉइंट्स में हमने ये देखा कि हम कैसे दूसरों को बिना किसी आर्ग्यूमेंट किए अपनी बात को मनवा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 था अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। पॉइंट नंबर 2 था नेवर टेल द अदर पर्सन यू आर रॉन्ग। पॉइंट नंबर 3 था बिगिन इन अ फ्रेंडली वे। पॉइंट नंबर 4 था इफ़ यू आर रॉन्ग एडमिट इट। इम्पॉर्टेंट बात, इस वीडियो के कुछ और भी पार्ट्स आएंगे जिसमें मैं आपको अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले पार्ट्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। दोस्तों, अब से मेरी हर वीडियो महीने की 15th और 30th डेट को अपलोड की जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करके बताएं। कमेंट में बताना कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा। मैं आपके हर पॉइंट को पढ़ता हूँ। एंड लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।